हेलो दोस्तों, आज का पॉडकास्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मेरे साथ जुड़े हैं साहिल जी। थैंक यू साहिल जी फॉर जॉइनिंग मी। तो ये आईआईटी से पास आउट है, फूड टेक्नोलॉजी में इन्होंने बीटेक किया है और उसके साथ इन्होंने जंप मारा है एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में, और इसीलिए ये पॉडकास्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए सो दैट वीडियोज़ वेयर इंडिया इज़ एट हार्ट कैन रीच आउट टू मोर एंड मोर पीपल। तो साहिल जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि आईआईटी में टेक्नोलॉजी के तरफ आप जब दौड़ रहे थे तो आपको एस्ट्रोलॉजी का थॉट कहाँ से ख्याल में आ गया कि ये भी सीखना चाहिए? So it's very interesting that while studying in IIT itself, I realized that astrology is the biggest technology. आप किसी भी चीज़ से आगे क्या होने वाला है वो अगर प्रिडिक्ट कर पाए, वैसे तो डेटा से भी आप बहुत कुछ प्रिडिक्शन करते हैं, बट with astrology you can predict it even better. So that is something which I went through during my studies in IIT only, and it is somehow coming from my family background also. My grandfather was a palmist and my mom is a astro consultant, so that is, I think, a bigger reason. ओके, नहीं लेकिन जब आप बोल रहे हैं कि डेटा से आपको हेल्प होता है तो पीपल देयर आर मेनी पीपल हु बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी एंड मेनी पीपल थिंक अरे ये तो कुछ नहीं है, ऐसे ही कुछ तो बोल देता है, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, कुछ इधर उधर का बात कर देते हैं। तो व्हाट काइंड ऑफ डेटा यू आर लुकिंग एट? Yeah, so basically in this world everything has an impact of every other thing. जैसा कि आप फिजिक्स में भी न्यूटन थर्ड लॉ से देखोगे, एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ऐसे ही जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं, 9 ग्रह होते हैं, और जितने भी ये राशि, जोडियक साइन, सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं, उनका हमारे जीवन पे डेफिनेट इम्पैक्ट होता है, एंड दैट इज़ व्हाट यू स्टडी थ्रू एस्ट्रोलॉजी। नाउ किसी प्लैनेट, किसी सेलेस्टियल बॉडी का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है और किसी का कम होता है, तो जिसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है हम उसे एस्ट्रोलॉजी में उतना महत्व देते हैं, और उसके बेसिस पे वी डिसाइड अवर लाइफ एंड द प्रेडिक्शंस। इस बारे पे फिर जब मैं भी अपने कुछ दोस्तों से बात करता हूँ तो वो बोलते हैं अरे तुम लोग सिर्फ 9 ग्रह क्या मानते हो, इतने सारे प्लैनेट्स है तो इन्हीं का असर पड़ता है। ये कैसे फिर डिसाइड हुआ या पता चला कि भाई हाँ इन्हीं को कंसिडर करना है, बाकी को ना करें? हाँ, तो बेसिकली दिस इज़ ऑल्सो समथिंग विच अवर साइंटिस्ट ऋषि मुनि ने स्क्रिप्चर्स में पहले ही लिख दिया था, लेकिन सालों की रिसर्च के बाद, डेटा के बाद, वो एक तरीके से प्रूफ भी हुआ है। एंड secondly, the size of this planet is much larger, so the impact they create is much larger, and that is why these are considered more significant. Like Neptune, Pluto, Uranus we have, but their sizes and their distance from the earth is also quite far, so इसीलिए उनका impact काफ़ी कम है compared to our main 9 planet, जिसमें राहु एंड केतु भी होते हैं जो कि celestial nodes हैं, which brings solar eclipse and lunar eclipse. So yeah. ओके, तो अभी मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप ये कब से कर रहे हैं, यानी कब से आपने एस्ट्रोलॉजी का प्रैक्टिस चालू किया है? सो जैसा कि मैंने बताया कि माई ग्रैंडफादर वॉज डूइंग पामिस्ट्री फ्रॉम लाइक 1940 टू 1980, जब इंडिया आज़ाद भी नहीं हुआ तो उस समय से। ओके, ही वॉज अ वेरी फेमस पामिस्ट इन कानपुर, और मे बी उस समय पे ये हमारे पास इतना टेक्नोलॉजी भी नहीं था कि हम प्लैनेट्स का मूवमेंट पता कर पाए, कुंडली निकाल पाए, तो उस समय पामिस्ट्री वॉज द रियल थिंग, इट वॉज क्वाइट पॉपुलर। फिर कहीं ना कहीं वहीं से दैट सीड केम इन माई लाइफ फ्रॉम childhood itself. Like I was born and brought up in that kind of environment, but initially मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था उसमें, to be frank, क्योंकि I was more towards real science. But once you transcend science also, no, then you come to spirituality only. That's what I realized when I cleared JEE. I studied in IIT. उसके बाद मेरे को लगा कि इन सब के आगे स्पिरिचुअलिटी तो है। बेसिकली मैं रिजल्ट्स आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने, यानी मैं जब पूछ रहा था आपने कब से चालू किया, तो आपने कितने लोगों का ऐसा एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस आपने दिए हैं, उसके रिजल्ट्स कैसे रहे हैं? Yeah, so basically I have been traveling across the globe from almost 5 years now. Okay. Okay, It's so across globe you're saying? yes, so basically 2019 I was in Germany, in Europe. So that time I started taking some seminars globally. Like one of my first seminar was in Naples, Italy, organized by one of the Art of Living teachers. And I realized this is something which is not केवल इंडिया तक ही सीमित नहीं है, पूरी दुनिया में लोग इसको समझते हैं और उनको बेनिफिट होता है इससे। तो 2023 आई हैड अ वेरी गुड कैंप इन फ्लोरिडा, यूएसए। अराउंड 10 दिन का कैंप था, एक आर्ट ऑफ लिविंग टीचर ने ही मेरे को इनवाइट करके ऑर्गेनाइज किया था। सो इट वाज अ ह्यूज सक्सेस
and yeah, this month again 19th I am traveling to Germany. So if anybody are in Europe watching this video, they can just ping me at the rate of like Practical Jyotish on Instagram or YouTube. So yeah, you Okay, can you have your channel also, the Yes. practicalJyotish.com, right? Yes, I have a YouTube channel named as the practicalJyotish.com. तो जो भी मैं बातें बोल रहा हूँ उसको आपको और डिटेल में पता लगाना है कि प्लैनेट्स कैसे काम करते हैं, राशि कैसे काम करती है, उन्हीं प्लैनेट्स का हमारी लाइफ पे ज़्यादा इम्पैक्ट क्यों होता है. तो आई हैव मेड वीडियोस ऑन दैट. देयर आर मोर देन 400 वीडियोस एज ऑफ डेट, सो यू कैन मे बी चेक दैट. ओके, दैट्स नाइस. बट जस्ट लाइक फॉर पीपल हु आर जस्ट द बिगिनर, उनके लिए आप कुछ बता पाएंगे? ज्योतिष भी एक यानी बड़ा वास्ट टॉपिक है. अलग अलग ज्योतिष जो मैंने सुना है कि आप पर्सनल ज्योतिष देखते हैं, फिर देश का देखते हैं, तो आप उसके बारे में थोड़ा बता पाएंगे कि सो बेसिकली differentiate होता है? जैसे कि मैथमेटिक्स होती है, हाँ, हाँ. आप पहले 1 2 3 सीखते हैं, फिर a+b का होल स्क्वायर सीखते हैं, फिर a+b+c का होल क्यूब सीखते हैं. तो ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी में लाइक यू स्टार्ट विद वेरी बेसिक्स. एक दिन में क्या क्या होता है, एक पंचांग होता है, पंचांग के हिसाब से दिन में अलग अलग टाइम पीरियड होते हैं. आपने देखा होगा कि आपके मन की स्थिति सुबह जैसी रहती है शाम को वैसी नहीं रहती है, राइट? तो काल का हमारे मन पे डेफिनेट इम्पैक्ट होता है. तो मे बी आई वुड रिकमेंड कि पहले आप पंचांग से स्टार्ट करो, थोड़ा सा देखो कि हमारे पर्सनल लाइफ में क्या इम्पैक्ट आ रहा है. जैसे राहु काल होता है एक पीरियड, तो उस समय कुछ मटीरियल लेवल पे करना इज़ नॉट गुड. डूइंग समथिंग स्पिरिचुअल इज़ वेरी गुड. तो ऐसे करके देन यू एनालाइज योर लाइफ, फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली यू स्टार्ट विद योर फैमिली. फिर धीरे धीरे ऐसे करके यू काइंड ऑफ एक्सट्रापोलेट इट टू टेक इट टू द country level or even the world level. So that is how it ओके. happens, but it takes due time. Like it takes lot of practice. और इसमें भी जैसे आपने मैथमेटिक्स का एग्जाम्पल दिया, तो अलजेब्रा, ज्योमेट्री, अलग अलग चीज़ें होती है. तो मैंने सुना है कि एक वैदिक ज्योतिष होता है, फिर नाड़ी ज्योतिष होता है. तो इसमें क्या क्या अलग अलग तरह के स्ट्रीम्स अवेलेबल है? Yeah, so there are multiple streams of astrology. There is but the main concept remains the same. अगर आपका जो बेसिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी वाले कॉन्सेप्ट है कि प्लैनेट्स क्या होते हैं, राशिज क्या होती है, if that is clear, so there are different like formulas you can say. Like नाड़ी एस्ट्रोलॉजी is more related to नक्षत्रास. वो नक्षत्रास फिर सब लॉर्ड को डेप्थ में लेके और एक्यूरेट प्रेडिक्शंस कर पाते हैं. So there is Ramal Jyotish, which is kind of a questionnaire astrology. Okay, so there are multiple forms. There is one astrology which I have learned from Ayodhya, that is Hanuman Jyotish. What is that? Sorry? Hanuman Jyotish. Oh, Hanuman Jyotish. So okay. very few people know that. Uh-huh. So yeah, there are multiple forms, but core essence remains the same. आप मेन जो planets है, मेन जो राशि नक्षत्रास है, उसका अच्छा अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लोगे, फिर ऑटोमेटिकली लाइक there can be a multiple expression to the prediction using that. ओके, दैट्स नाइस टू नो. तो अभी आपका आगे जाते हुए प्लान क्या है? आप और भी कुछ नया चीज़ सीख रहे हैं इसके अंदर, या फिर आप ज्योतिष को किस लेवल पे, जैसे आप बोल रहे हैं जर्मनी में जा रहे हैं, तो आप इंडिया में भी ऐसे क्लासेस लेते हैं, सिखाते हैं, ताकि ये नॉलेज और ज़्यादा स्प्रेड हो? Yeah, I have been teaching from last 5 years. Luckily कोविड टाइम पे जब ऑनलाइन चालू हुआ था, हाँ, तो इनफैक्ट एज आई टोल्ड कि आई फर्स्ट took sessions in Europe only, in Germany, Italy. Oh, you started from there? Yeah, Okay. I started actually from outside India to India. That is very interesting. हाँ, ये जनरली देखा गया है कि बाहर के लोग करो तो फिर यहाँ के लोगों को थोड़ा भरोसा ज़्यादा होता है. हाँ. फिर then I had a offline class in Nepal in 2019, pre-COVID, just COVID आने के बाद था. Okay. फिर once COVID started, I have taking online classes also through YouTube, through Zoom. So that I have been taking as of date also, and yeah, you can just check out. It will be available. Like, details will be available on Yeah. your website, right? Yes, it you can just type my name also on YouTube, Sahil Singh Rathore, or the Practical Jyotish. You will find a list of videos. अच्छा, अब इससे हट के थोड़ा एक सवाल कि आपने इसके ऊपर प्रेडिक्शन देखा है? जनरली अभी सुन रहे हैं कि आने वाला टाइम थोड़ा 4-5 साल चैलेंजिंग हो सकते हैं वर्ल्ड के लिए. Yeah, very good question. Very good question. In fact, I was thinking I should make a video on this. So good you asked that. So see, one thing is that कि एकदम से हर चीज़ जनरलाइज नहीं होती, क्योंकि प्लैनेट्स का मूवमेंट इतना वेरी करता है.
जैसे अभी सैटर्न इज इन पाइसेस, वीनस इज इन पाइसेस, ओके, दे आर, इट इज़ अ वाटर एलिमेंट साइन, राइट। फिर अभी वो एरीज में ट्रांजिट करेंगे विच इज़ अ फायर एलिमेंट साइन, तो काफ़ी एनर्जी में चेंज होगा पूरे एनवायरनमेंट में। तो एकदम जनरलाइज प्रेडिक्शन तो आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया, वो भी 5 साल की, क्योंकि हर 2-3 महीने में काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस होते रहते हैं, ओके। ठीक है। लेकिन हाँ, अगले 2 महीने का आई वुड से कि इट इज़ अ लिटिल तामसिक टाइम पीरियड, ओके। उस समय आसुरी शक्ति बढ़ी हुई है, ये अप्रैल फर्स्ट वीक से ही चालू हो गया था, आपने देखा ही पहलगाम अटैक, ठीक है, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं विच शोज़ कि थोड़ी आसुरी शक्ति बढ़ गई है एंड देव शक्ति थोड़ी सी कम हुई है। बट that is why in this period if you will increase your sattva, okay, and don't take any unnecessary risk, और जितना आप सात्विक लाइफस्टाइल रहें at least till the end of June or July, so it will be good. And yeah, I think it goes more in cycles rather than एक लंबे समय तक एक पर्टिकुलर एनर्जी की जगह वो साइक्लिक रहता है, ठीक है। जैसे आपके जीवन में भी कभी अच्छा समय आता है, फिर खराब आता है, फिर अच्छा आता है, ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी में भी अभी 2-3 महीना आसुरी शक्ति थोड़ी बड़ी है, फिर राजसिक बढ़ेगी, फिर नवरात्रि के बाद से सात्विक, जब देवोत्थानी एकादशी स्पेशली आ रही है इस साल 1 नवंबर को, तो उसके बाद से नवंबर दिसंबर 2 मंथ्स आर वेरी सात्विक, ओके। सो दैट इज इट्स फॉर दिस ईयर। अच्छा, आपने ये बताया कि हमको यदि इससे बच कर रहना है, आपने बोला सत्वा बढ़ा के रखेंगे तो अच्छा रहेगा, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं, ये सत्वा कैसे बढ़ा के रख सकते हैं? So meditation, as Gurudev Shri Ravi Shankar says, हाँ। meditation is the ultimate thing। और जिन लोगों ने भी एडवांस लेवल की मेडिटेशन प्रैक्टिसेस सीखी है तो वो उसे डेली प्रैक्टिस करें एटलीस्ट टिल 90 डेज, अभी अगले 2 महीने। और जिन लोगों ने नहीं सीखी है वो सीखे, दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर दैट। एज यू जस्ट मेंशन, सो गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी, इनके बहुत सारे आर्ट ऑफ लिविंग टीचर्स भी है जो ऑनलाइन भी सिखाते हैं, तो जस्ट इन केस यदि आप के आजू बाजू में आपको नहीं पता चला है तो यू कैन जस्ट गो ऑन artofliving.org और वहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। सो थैंक यू वेरी मच साहिल जी फॉर ज्वाइनिंग मी एंड नाइस टू हैव यू हियर। थैंक यू।